हाय देयर, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म की सॉल्व पेपर सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको FIN 621 फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के फाइनल टर्म के सॉल्व एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं और कोशिश की गई है जितने भी सॉल्व एमसीक्यूज हैं इनके आंसर्स आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं और अगर आप इनको खुद से मैच कर लें आपके लिए और भी बेटर होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होती है वो भी आपके सामने आएगी। इसमें सबसे पहला ये कि इनमें से कौन सा बिजनेस ओनर जो है वो पर्सनली लायबल होता है अपने तमाम डेट्स के लिए। वो है सॉल प्रोप्राइटरशिप। और उसके बाद ये कि इनमें से कौन सी जो है वो करेक्टरिस्टिक्स which of the following characteristics is not generally regarded as the right of कॉमन शेयर होल्डर्स को जनरली तौर पर रिगार्ड नहीं किया जाता राइट के तौर पे कॉमन शेयर होल्डर की। वो है प्रेफरेंस इन लिक्विडेशन। बाकी ऑप्शन है प्रीएम्प्टिव राइट, वोटिंग राइट्स और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। उसके बाद ये कि सपोज करें कि एक इन्वेस्टर बाय करता है शेयर 15 रुपीज पर शेयर एक कंपनी से जिसकी स्टॉक पार वैल्यू जो है वो है 10 रुपीज पर शेयर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ, क्या वैल्यू होगी पेड इन कैपिटल की हर शेयर के लिए जो कि सोल्ड हुआ, वो है 5 रुपीज। और फिर हमारे पास जो चेंजेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स के अंदर बेस ईयर से फॉलोइंग ईयर्स तक वो ऑफन एक्सप्रेस की जाती हैं। इनमें से किसके तौर पे, वो है ट्रेंड परसेंटेजेस। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा इंडिकेट करता है रिलेटिव साइज जो है हर आइटम का जो कि इंक्लूड होता है टोटल के अंदर, वो है कंपोनेंट परसेंटेजेस। और उसके बाद ये कि कंपनी जो है वो इम्प्रूव कर सकती है अपना डेट टू टोटल एसेट रेशियो बाय डूइंग, करते हुए क्या करते हुए, सेल करते हुए कॉमन स्टॉक्स को। अर्निंग पर शेयर और इसके अलावा रिटर्न ऑन सेल्स और रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तमाम की तमाम एग्जाम्पल इनमें से किसकी, वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को, वो है कि हाउ क्विकली कंपनी सेल्स इट्स इन्वेंटरी, इनके कितना तेजी से कंपनी सेल करती है अपनी इन्वेंटरी को। उसके बाद ये कि ऑपरेटिंग साइकिल बिलोंग करता है इनमें से किस ग्रुप ऑफ रेशियोज के साथ, वो है एक्टिविटी रेशियोज। उसके बाद ये कि फेलियर टू रिकॉर्ड, फेल होना रिकॉर्ड कर, जो है उसका रिकॉर्ड करते हुए जो रिसिप्ट है यूटिलिटी बिल की सर्विस के लिए और जो ऑलरेडी रिसीव्ड हुई, विल रिजल्ट, उसका नतीजा क्या आएगा, इनमें से क्या नतीजा होगा, वो है एनुअल स्टेटमेंट होना इक्विटी का। उसके बाद एक इनमें से कौन सा प्रोवाइड करता है बेसिस जो है ट्रायल बैलेंस के लिए, वो है लेजर। और उसके बाद एक इनमें से कौन सा जो है नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं है रेवेन्यू के लिए जो कि रिकॉग्नाइज होगा रेवेन्यू प्रिंसिपल के मुताबिक एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग के लिए, वो है कैश जो कि ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये कि एक्शंस जो कि मैनेजमेंट लेती है ताकि कंपनी को अपेयर करे स्ट्रॉन्ग जितना पॉसिबल हो सके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कौन सी टर्म है, वो है विंडो ड्रेसिंग। उसके बाद ये कि जो प्रोसेस है रिकॉर्ड करने का इकोनॉमिक इफेक्ट्स बिजनेस ट्रांजैक्शन के बुक के अंदर, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के अंदर वो जाना जाता है, इनमें से क्या, वो है जर्नलाइजिंग। उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सी फॉर्म जो है इनकम स्टेटमेंट की टोटल जो है वो टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंस जो है वो डिडक्ट होता है टोटल ऑफ ऑल रेवेन्यूज से। सो ये है सिंगल स्टेप फॉर्म। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा जो है वो अफेक्ट करता है ग्रोथ प्रॉफिट रेट को अगर सेल जो है वो कांस्टेंट रहती है। सो वो है इंक्रीज होना, एक इंक्रीज होना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। और उसके बाद ये है कि इनमें से कौन सा जो है वो एडवांटेज नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप का, वो है लिमिटेड लाइबिलिटी। बाकी ऑप्शन है इजी टू फॉर्म एंड वाइंड अप है, डायरेक्ट मोटिवेशन भी है और बेटर कंट्रोल भी है। उसके बाद इनमें से कौन सा जो है वो टाइप है प्रेफर्ड स्टॉक की, जो कि एंटाइटल्स करती है कि होल्डर जो है फिक्स डिविडेंड का और इन एडिशन टू गेट दी टू द राइट टू get any surplus profit after payment of aggregate levels of dividends to holders of common stock, वो है participating preferred shares। उसके बाद ये कि फाइनेंशियल एनालिसिस एनालिस्ट के लिए वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है सेम थिंग जो कि आपको नीचे दिया गया है, वो है करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को अगर माइनस करते हैं। उसके बाद ये कि नेस्ले पाकिस्तान लिमिटेड एक एग्जांपल है इनमें से किस तरह के बिजनेस की, वो है मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ रेशियोज रिलेट करता है फाइनेंशियल चार्जेस के एक फर्म टू इट्स लाइबिलिटी टू सर्विस देम, वो है कवरेज रेशियोज। उसके बाद ये कि कैसे अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, वो है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइड किया जाता है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल से। उसके बाद ये कि रिटर्न ऑन सेल जाना जाता है इनमें से किस नाम से भी, वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा फार्मूला मेजर करता है रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स के ऊपर, वो है ऑपरेटिंग इनकम बाय एवरेज टोटल एसेट्स। उसके बाद ये कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इंडिकेट करता है कि कैसे क्विकली अकाउंट रिसीवेबल कन्वर्ट होते हैं कैश के अंदर, वो है अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर।
उसके बाद अगेन में से कौन सी इक्वेशन प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करती है एक डेरिवेशन जो है वो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन को। वो है एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू ऑनर्स इक्विटी। उसके बाद ये कि जो सेल है एक डेप्रिशिएबल एसेट की जो कि रिजल्टिंग इन अ लॉस, वो इंडिकेट करती है जो प्रोसीड्स है फ्रॉम द सेल वेयर लेस देन द बुक वैल्यू। उसके बाद ये कि ऐसे स्टेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर स्टेट है या फिर रिपोर्ट जो है एंड इंडिपेंडेंट अकाउंट्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए लाई करती है, इनमें से किसके साथ, वो है कंपनीज मैनेजमेंट। उसके बाद ये इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो नहीं है टाइप एडजस्टिंग एंट्री की, वो है एंट्रीज टू रिकॉर्ड रेवेन्यू। बाकी ऑप्शन है एंट्रीज टू रिकॉर्ड एक्रूड रेवेन्यूज है, एंट्रीज टू रिकॉर्ड एक्रूड एक्सपेंसेस है और एंट्रीज टू रिकॉर्ड अनअर्न्ड रेवेन्यूज भी है। उसके बाद ये कि ऑफिस सप्लाईज जो है परचेज होती हैं अकाउंट के ऊपर, ऑन अकाउंट कंपनी यूज करती है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। क्या करेक्ट जर्नल एंट्री है इस परचेज ऑफ फॉर दिस परचेज, इस परचेज के लिए ऑफिस सप्लाईज की, वो है डेबिट माइनस ऑफिस सप्लाईज और क्रेडिट माइनस अकाउंट्स पेबल। उसके बाद ये कि अगर सेल्स रेवेन्यू जो है वो है 4 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3,10,000 और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 60,000, सो ग्रॉस प्रॉफिट क्या है वो है 90,000। उसके बाद ये कि वार्नर कॉर्पोरेशन रिपोर्ट करती है नेट इनकम जो है वो इन एक्सेस ऑफ इट्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो है इस डिफरेंस की वो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग गेन्स। उसके बाद ये कौन सा ओपिनियन स्टेट करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट नहीं करता फेयरली फाइनेंशियल पोजीशन रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ईटीसी कंफर्मिटी विद गैप, वो है एडवर्स ओपिनियन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए और इस फाइल को आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं।